हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। होप सो कि आप सभी लोग बहुत बढ़िया कर रहे होंगे। मैं बताऊं, मैं भी बहुत अच्छा हूं। मेरे दोस्त, आज इसी श्रेणी में मैं एक म्यूचुअल फंड की बात करने की इन डेप्थ एनालिसिस करने की कोशिश करूंगा। सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी प्यारे इन्वेस्टर्स का हृदय की गहराइयों से सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे दोस्त, चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन बटन को दबा के रख लीजिएगा। आज मैं जो पहले म्यूचुअल फंड की बात कर रहा हूँ, इसका एनएवी 100 रुपए का है और मैक्सिमम रिटर्न की बात करेंगे तो 19.33% का सीएजीआर के हिसाब से रिटर्न आ रहा है। अगर आप मेरे वीडियोस को कंटिन्यूअसली फॉलो कर रहे हैं तो आपका 19% देखते ही आपके दिमाग में एक चीज चली जानी चाहिए कि ये एक म्यूचुअल फंड मिड कैप कैटेगरी का हो सकता है। पर अभी बात करेंगे कि मिड कैप कैटेगरी का है कि नहीं। इसके साथ साथ अगर मैं इस म्यूचुअल फंड की 5 साल की रिटर्न की अगर बात करने की कोशिश करें तो 16.63% के आसपास का सीएजीआर है। 3 साल में बात करेंगे तो 44% का सीएजीआर है, जो कि अच्छा दिखता है। 1 साल में बात करेंगे तो 34% के आसपास का सीएजीआर है, तो थोड़ा सा ल्यूक्रेटिव टाइप का दिखता है। मैक्सिमम जबकि मैं 19.33% के आसपास का सीएजीआर की बात कर रहा हूं और पिछले 10 सालों से ये म्यूचुअल फंड अपने इन्वेस्टर्स को दे चुका है। वैल्यू रिसर्च ने इसको 3 आउट ऑफ 5 रेट किया है। चिराग सेतलवाद साहब आपके पैसे को मैनेज करके चल रहे हैं। दैट मीन्स कि ये फंड मैनेजर हैं। जब आपका एक्सपेंस रेशियो लिया जाएगा तो यही फंड मैनेजर के पास आपका एक्सपेंस रेशियो लिया जाएगा, क्योंकि ये फंड मैनेजर आपके पैसे को मैनेज करेंगे। अगर पिछले 10 सालों की बात करें तो इस म्यूचुअल फंड ने आपके पैसे को 5.5 गुना के आसपास कर दिया है। रिस्क म्यूचुअल फंड में आपको पता होना चाहिए कि वेरी हाई रहता है। मेरे दोस्त, अभी मैं जिस म्यूचुअल फंड की आपके सामने बात कर रहा हूं उसका नाम है HDFC स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। एक बार आप फिर से दोहराओ, HDFC स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ की मैं आपके सामने चर्चा यहां पर कर रहा था। अगर मैं इसके एसेट साइज की बात करने की चेष्टा करूं तो 15,857 करोड़ का इसका एसेट साइज है। अब देखो, मैंने ऊपर कहा था जैसे ही 19% का रिटर्न आपको दिखे आप समझ जाना कि ये म्यूचुअल फंड एक मिड कैप कैटेगरी का म्यूचुअल फंड हो सकता है। पर मेरे दोस्त, ऐसा हुआ नहीं। ये म्यूचुअल फंड एक स्मॉल कैप कैटेगरी का था और जैसे ही कैटेगरी आपके दिमाग में इसको स्मॉल कैप चलने लगे तो रिटर्न भी आपका 20% से ऊपर आपके दिमाग में आसानी से चलना चाहिए। क्योंकि अगर मैं इसके पीयर कंपेटिटर एग्जांपल के तौर पे एसबीआई का स्मॉल कैप देख लो, आप एक्सिस का स्मॉल कैप देख लो, आप क्वांट का स्मॉल कैप देख लो, आप देख लो कैनरा रूबेको का स्मॉल कैप देखो, टाटा का स्मॉल कैप देख लो, बैंक ऑफ इंडिया का स्मॉल कैप देख लो, एचएसपीसी का स्मॉल कैप देख लो, तो ये कुछ बतेरे सारे म्यूचुअल फंड्स स्टॉक मार्केट की दुनिया में पड़े हुए हैं जिन्होंने स्मॉल कैप कैटेगरी के क्षेत्र में म्यूचुअल फंड के अंदर 21% से ऊपर का रिटर्न डिलीवर करके अपने इन्वेस्टर्स को दिया है। जितना भी उनका लाइफ रहा, 21% के ऊपर का रिटर्न उन्होंने दिया। साथ ही साथ उस रिटर्न को उन्होंने 25% तक घसीटते हुए देखने को मिला। वहीं जिस म्यूचुअल फंड की बात करें, 3-4 साल हुए हैं, तो कैनरा रूबेको का म्यूचुअल फंड ने जो रिटर्न है वो 28% के आसपास तक उन्होंने स्ट्रेच करते हुए देखने को मिला। तो फिर इस म्यूचुअल फंड ने रिटर्न केवल आपको 19% का प्रोवाइड करा है। तो डेफिनेटली स्मॉल कैप कैटेगरी के लिहाज से देखें तो डेफिनेटली, जबकि स्टॉक मार्केट ऑल टाइम हाई पर भी चल रहा है, तो डेफिनेटली आपके दिमाग में एक चीज बस जानी चाहिए कि भाई साहब, कि भाई सोच विचार जरूर करना चाहिए इस तरीके के म्यूचुअल फंड्स पे। अगर आप ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं तो 2-4% के लिए इधर उधर करना जरूरी नहीं है, क्योंकि इसका एक्सपेंस रेशियो 0.79% का है, जो कि ठीक है। 8.48% का कैश होल्ड करके चल रहे हैं। पर मेरे दोस्त, डेफिनेटली जब आपके पास इस म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करने का ऑप्शन आया होगा तो आपको मैं आज बता देता हूं, तो आपने रिसर्च नहीं करी होगी, आपने वर्क नहीं किया होगा, आपने अपना होमवर्क ठीक से किया नहीं होगा, तभी आपने इस तरीके के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दिया होगा। या दूसरा पॉइंट ये भी हो सकता है कि आपने केवल HDFC एसेट मैनेजमेंट कंपनी का नाम सुनते ही इन्वेस्ट कर दिया होगा। मेरे दोस्त, आज आपसे मैं एक चीज कहना चाहूंगा, कभी भी एक बेस्ट एसेट मैनेजमेंट कंपनी का आप ये मत समझना कि उसके सारे के सारे जो स्कीम्स हैं, सपोज दैट इस म्यूचुअल फंड की भी जो भी स्कीम होंगी 70, 80, 100, 150, तो जो भी स्कीम है जरूरी नहीं है कि वो म्यूचुअल फंड उन हर स्कीम में अच्छा परफॉर्मेंस दे पाए। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं बताऊं, HDFC की टैक्स सेवर स्कीम बिल्कुल बेकार है, ठीक। अगर वहीं मैं बात करूं इसके SBI स्मॉल कैप की बात करूं तो स्कीम बहुत अच्छी है। SBI के लार्ज कैप की बात करूं तो थोड़ा सा उन्होंने कम रिटर्न दिया है। SBI के टैक्स सेवर की बात करेंगे तो स्कीम अच्छी नहीं है। SBI के फ्लैक्सी कैप की बात करेंगे तो अच्छी नहीं है। पर वहीं जब SBI के मिड कैप की बात आती है तो बेहतरीन तरीके से काम कर रहा है। SBI के स्मॉल कैप की बात आती है तो बेहतरीन तरीके से काम कर रहा है। निप्पॉन इंडिया के अगर मैं टैक्स सेवर की बात करता हूं तो परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, स्कीम अच्छी नहीं है।
पर जब मैं निप्पॉन इंडिया के स्मॉल कैप की बात करता हूं तो रिटर्न अच्छा प्रोवाइड करके दे रहे हैं। कहीं ना कहीं उन्होंने दिग्गज जो उसके पीयर कंपेटिटर है उसको भी बीट करते हुए देखने को मिला है। तो मेरे दोस्त, आपको ये सारी चीजें कुछ दिमाग में रखनी चाहिए। किसी भी म्यूचुअल फंड में अगर आप इन्वेस्ट करने जाएं और आपका दिमाग में एक फंड कोई दिमाग में बसा हुआ हो, तो उससे पहले आपको कुछ काम करने चाहिए। एग्जांपल के तौर पे सेम पीयर अलग पीयर जो उसके कंपेटिटर हो, दूसरी असेट मैनेजमेंट जो कंपनियां हो, उनके भी फंड्स एक बार 8-10 असेट मैनेजमेंट कंपनीज के 8-10 कैटेगरीज के म्यूचुअल फंड देख लो। जब हर जगह से आपको पता चल जाए कि और कंपेयर करके देख लो कि भाई साहब किस म्यूचुअल फंड ने ज़्यादा रिटर्न प्रोवाइड किया है, किसका एक्सपेंस रेशियो कम है, किसका एनएवी कम है, कौन कितने साल पुराना है। तो जब ये सारी चीज़ें आप एक जगह पर रख के देख लेते हो, अगर उसके बाद आप इन्वेस्ट करने जाते हो तो इस तरीके की समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता है। मेरे दोस्त, पैसा आपका है, डिसीजन भी आपका ही रहता है। और मैं आपसे बताने की कोशिश करता हूं कि किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। मेरे दोस्त, सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ साथ अगर मैं कुछ और चीजों की इस म्यूचुअल फंड से रिलेटेड बात करूं तो बेंचमार्क S&P BSE 250 स्मॉल कैप टोटल रिटर्न इंडेक्स को इन्होंने बेंचमार्क के तौर पर लिया है। प्लान आपका ग्रोथ रहेगा, ओपन एंड स्कीम है। 1 साल के अंदर निकलने की चेष्टा करोगे तो 1% का आपसे एग्जिट लोड ले लेंगे। सर्विसेज, फाइनेंशियल, कैपिटल गुड्स, कुछ कैश होल्ड करके चल रहे हैं जिसकी बात मैंने ऊपर कर रखी थी। केमिकल, ऑटोमोबाइल, मटेरियल, टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, मेटल्स एंड माइनिंग, कंज्यूमर स्टेपल्स, कंस्ट्रक्शन, टेक्सटाइल, डाइवर्सिफाइड जैसे कुछ दिग्गज सेक्टर्स में आपका पैसा रहेगा। इसके साथ साथ अगर मैं शेयर्स की बात करूं तो कुछ सबसे पहले स्टार्टिंग होती है यहां से अदर्स की। अदर में 8.48%। कोई है इनमें से बता सकता है ये अदर्स में कहां पैसा गया होगा? एनीवन? अगर अभी तक आपने डिसाइड नहीं कर पाया है और कर लिया है तो कमेंट कीजिएगा। अदर्स जो 8.48% है ये वही है जो ऊपर कैश होल्ड करके चल रहे हैं। सोनाटा सॉफ्टवेयर लिमिटेड, बैंक ऑफ बड़ौदा, बजाज इलेक्ट्रिकल्स, फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन, जीई शिपिंग, IDFC लिमिटेड, ई-क्लैक्स, एस्टर डीएम, KEI इंडस्ट्रीज, किर्लोस्कर फिरोज, PNC इंफ्राटेक, पावर मैक, इंडियन बैंक, वर्धमान टेक्सटाइल, TCI, रेडको खेतान, SKF इंडिया, शारदा क्रॉप केम, चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड, फेडरल बैंक, ला ओपाला, सुप्रजीत इंजीनियरिंग, KEC इंटरनेशनल, रेडिंगटन लिमिटेड, डेल्टा कॉर्पोरेशन, LG बालकृष्णन एंड ब्रदर्स लिमिटेड, अपार इंडस्ट्रीज, आइनॉक्स फ्लोरोकेमिकल्स, फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज, चैलेट होटल्स, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक। इसके साथ साथ गैब्रियल इंडिया, कार्बोरंडम यूनिवर्सल, गेटवे रेल फ्रेट, VRL लॉजिस्टिक्स, यूनिकेम लेबोरेटरीज, EIH लिमिटेड, टाटा मेटालिक्स, नीलकमल लिमिटेड, मैक लिमिटेड, DCB बैंक लिमिटेड, वोल्टा MP ट्रांसफॉर्मर्स, GNA एक्सेल्स, NRB बियरिंग्स, इमामी लिमिटेड, इंसेक्टिसाइड्स इंडिया लिमिटेड, PVR आइनॉक्स लिमिटेड, रेड टेप लिमिटेड। ये रेड टेप लिमिटेड मिर्जा इंटरनेशनल से डीमर्ज हो गया था। इसके बाद मिर्जा इंटरनेशनल अलग चला गया और रेड टेप अलग चली गई। मेरे दोस्त, ये कुछ ज्ञान की बातें थी आज की डेट पे इस म्यूचुअल फंड से रिलेटेड। अब अगर जो आज इस वीडियो पर पहली बार आ रहा है तो उसे एसेट मैनेजमेंट कंपनी के बारे में भी पता होना चाहिए, क्योंकि ये म्यूचुअल फंड एक बच्चे की तरह था और इसके पिताजी ये हैं। HDFC एसेट मैनेजमेंट कंपनी के अंतर्गत ये आपका HDFC स्मॉल कैप की मैंने ऊपर बात करी। 4,72,831 करोड़ का एसेट अंडर मैनेजमेंट ये दिखाता है कि काफ़ी बड़ा ये फंड हाउस है और भारत देश के अंदर टॉप 5 के अंदर ये आता है। 139 स्कीम को टोटल ये मैनेज करके चल रहे हैं। तो डेफिनेटली जो आज पहली बार आ रहा है तो उसको एक बार विचार करना चाहिए इस फंड से रिलेटेड। और जो हमारे ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं, अगर मैं कंपनीज की बात करूं किन किन सेक्टर्स में पैसा लगा हुआ है वो बेहतरीन है, किन किन कंपनीज में पैसा लगा हुआ है वो थोड़ी सी लीक से हटके हैं, पर डेफिनेटली कंपनीज बढ़िया है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है जिनमें पोटेंशियल है कि आने वाले समय में रिटर्न प्रोवाइड कर सकती है। तो मेरे दोस्त, ये रहा आज का मेरा पूरा वीडियो। मैंने कुछ अच्छी बातें बताई इस वीडियो से रिलेटेड, कुछ खराब बातें बताने की कोशिश करी। अब आपको क्या करना है, एक बीच में डंडी डाल देनी है। कुछ अच्छी बातें एक तरफ पॉइंट लिखते जाओ और खराब बातों के पॉइंट एक तरफ लिखते जाओ। जिसका वेटेज ज़्यादा मिले, अगर खराब बातें ज़्यादा है तो डेफिनेटली आपको एग्जिट हो जाना चाहिए, अच्छी बातें ज़्यादा है तो कंटिन्यू करना चाहिए। मेरे दोस्त, फिर भी अल्टीमेट डिसीजन आपने लेना है क्योंकि आपका पैसा है। मेरे दोस्त, सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कल फिर आपके सामने मिलेंगे, सेम टाइम सेम चैनल, बट कुछ नए म्यूचुअल फंड्स के साथ। तब तक के लिए आप हमें आज्ञा दें। बहुत बहुत धन्यवाद।